नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। वक्त है निष्पक्ष न्यूज का और मैं हूं शीतल राजपूत। निष्पक्ष न्यूज आज से आपको नए तेवर और नए कलेवर में दिखेगा। आज से रोजाना पूरे एक घंटे तक आपको देश और दुनिया की हर बड़ी खबर पूरे तथ्यों के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ हम दिखाएंगे। आज अपने इस शो में सबसे पहले आपको संसद में राहुल गांधी का अडानी पर वार और उसके जवाब में सरकार का जवाब, ये पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। इसके बाद दूसरी खबर हम आपको दिखाएंगे, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर अडानी ने क्या एक्शन लिया है। साथ ही आपको बताएंगे कि अडानी ग्रुप के किस शेयर को कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ है। इसके अलावा खबर होगी पीएम मोदी के एंटी इनकम्बेंसी के जिक्र की। साथ ही आपको बताएंगे कि पंडितों पर मोहन भागवत के बयान से क्या बीजेपी बैकफुट पर आई है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों पर नए सिरे से किस तरह पॉलिटिक्स छिड़ गई है, यह खबर आपको दिखाएंगे। इसके बाद आपको बताएंगे कि अडानी पर सब तो बोल रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी आखिर चुप क्यों है। खबर बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी और एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा की शादी की भी बताएंगे। उनकी शादी में कौन कौन से वीआईपी मेहमान आए, किस किस ने शिरकत की, ये तमाम रिपोर्ट और तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं संसद में अडानी पर राहुल गांधी के बयान से। हिंडनबर्ग की जिस रिपोर्ट पर विपक्ष के हंगामे के बावजूद संसद में कोई चर्चा नहीं हुई, आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर टिप्पणी के बहाने राहुल गांधी इस मुद्दे पर बरस गए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी की मदद से अडानी को बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया तक ठेके दिए गए। अग्निवीर योजना आरएसएस और अजीत डोभाल के दबाव में सेना पर थोपी गई। राहुल गांधी ने सवाल किया कि अडानी की शेल कंपनीज में किस किस का पैसा लगा है, एलआईसी का पैसा अडानी की कंपनी में क्यों डाला गया और अडानी से प्रधानमंत्री मोदी का रिश्ता क्या है। और 2014 में असली जादू शुरू होता है। कश्मीर में सब जगह अडानी 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 अपना एक सोच के आया है, बिना तर्क के ऐसे वाइल्ड एलिगेशन लगा रहे हैं। इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है, कैसा लगता है? सर, ये रिकॉर्ड पर नहीं आना चाहिए सर। जीवीके पर दबाव डालकर हिंदुस्तान की सरकार ने उस एयरपोर्ट को अडानी जी के हाथों में कर दिया। क्या आप एलिगेशन प्रधानमंत्री को पर लगा रहे हैं? आप पेपर दीजिए। धन कुबेर पर क्यों सत्ता की मेहरबानी हो गई? जमहूरियत में एक शख्स की सुल्तानी हो गई। कायदे कानून की किताबें बेमानी हो गई। प्रश्नों से बीजेपी पानी पानी हो गई। सत्ता पक्ष के लिए परेशानी हो गई। संसद में राहुल की जुबानी हो गई। लफ्ज लफ्ज अडानी की कहानी हो गई। केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हिमाचल, कश्मीर, सब जगह अडानी 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 अडानी। ये पूछते थे कि ये जो अडानी जी हैं, ये किसी भी बिजनेस में घुस जाता है, ये सफलता प्राप्त कर जाता है, ये कभी फेल नहीं होता। कि अडानी जी का जो नेटवर्थ है वो 3 साल के अंदर, नहीं सॉरी 2014 से लेकर 2022 तक ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? कैसे हुआ? हिमाचल में सेब की बात होती है, अडानी जी। कश्मीर में सेब की बात होती है, अडानी जी। पोर्ट्स की बात होती है, अडानी जी। एयरपोर्ट्स की बात होती है, अडानी जी। हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं पूछूं किसने बनाई? अडानी जी। देश की सबसे बड़ी पंचायत में सत्ताधारी पार्टी के सबसे ताकतवर नेता और सरकार के मुखिया पर राहुल के आक्रामक अंदाज ने बीजेपी को हैरान परेशान कर दिया। लेकिन अडानी पर हुकूमत की मेहरबानी से जुड़े राहुल के आरोपों का पुलिंदा बस खुलता ही चला गया। इल्जाम ये भी आया कि सरकार ने अडानी को एयरपोर्ट देने के वास्ते नियमों को ही बदल डाला। रूल था कि अगर कोई एयरपोर्ट बिजनेस में नहीं था
तो वो इन एयरपोर्ट्स को ले नहीं सकता था। इस रूल को हिंदुस्तान की सरकार ने बदला। सीबीआई ईडी का प्रयोग कर जीवीके पर दबाव डालकर हिंदुस्तान की सरकार ने उस एयरपोर्ट को अदानी जी के हाथों में कर दिया। 4 डिफेंस की इनके पास कंपनीज हैं। यह काम इन्होंने कभी नहीं किया। राहुल ने जब तक दर्शन की लहरें उछाली, बीजेपी के तमाम सांसद टकटकी लगाए सुनते रहे। लेकिन जैसे ही अदानी पर पीएम मोदी की निजी मेहरबानी का इल्जाम आया, संसद में गुस्से का तूफान उठा। सांसद से मंत्री तक सब राहुल को आंख दिखाने लगे। उस समय आरोपों का सबूत मांगने लगे, यूपीए शासनकाल की खामियों को गिनाने लगे। जो भी मेंबर कुछ भी बात करे विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथेंटिकेट करें। और ये वाइल्ड एलिगेशन अपना एक सोच के आया है, बिना तर्क के ऐसे वाइल्ड एलिगेशन लगा रहे हैं। ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा राहुल गांधी जी, आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते हवा में, आप हवा में बोल रहे हो और प्रधानमंत्री जी पे आरोप लगा रहे हो। आपको ऑथेंटिकेट करना ही पड़ेगा। आप ऐसे ही बोल रहे हो। रूल चित्रित किया है सर, नो एलिगेशन ऑफ डिफेमेटरी और इंक्रिमिनेटरी नेचर शैल बी मेड अनलेस यू हैव गिवन नोटिस। छोड़िए, वो तो प्रधानमंत्री के खिलाफ एलिगेशन लगा रहे हैं बिना नोटिस दिए, बिना कोई डॉक्यूमेंट दिए। सर, ये रिकॉर्ड पर नहीं जाना चाहिए सर, ये बिल्कुल रूल का उल्लंघन है। ये इनको मैं चैलेंज करता हूँ, पूरी कांग्रेस पार्टी को चैलेंज करता हूँ कि जीएमआर और जीवीके को कौन सा एयरपोर्ट चलाने का लाइसेंस जब दिया तो उनको उसका नॉलेज था। मैं चैलेंज करता हूँ पूरी कांग्रेस पार्टी को। शून्य से शिखर तक अदानी के अमीर आजम बनने की कहानी में पीएम मोदी के किरदार को राहुल ने सबसे असरदार बताया। पूंजीवाद के राष्ट्रवाद के गठबंधन की क्रोनोलॉजी समझाने की खातिर राहुल फ्लैशबैक में जाने से भी नहीं चूके। वाइब्रेंट गुजरात से न्यू इंडिया के नारे तक अदानी के साम्राज्य विस्तार की कहानी भी राहुल की जुबानी हो गई। So the relationship begins many years ago when Narendra Modi ji was the chief minister of Gujarat. One man stood shoulder to shoulder with the prime minister, helped Mr. Modi construct the idea of resurgent Gujarat. जब प्रधानमंत्री जी दिल्ली आते हैं और 2014 में असली जादू शुरू होता है। सत्ताधारी सांसदों की टोका-टोकी और आपत्तियों के बावजूद रफ्ता रफ्ता राहुल के इल्जामों की रफ्तार बढ़ती रही। गुजरात और दिल्ली से गुजरते हुए राहुल इजराइल और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गए। तथ्यों के साथ ये भी समझाने लगे कि आखिर अदानी को कैसे कैसे ठेके मिले, किसने कितना लोन दिया, किस किस की मेहरबानी से मिला। इजराइल में प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ वहां पे मतलब बीच में पैदल चलते हैं और फिर जादू से पीछे से फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव एमआरओ मिल जाता है, मेंटेनेंस के लिए स्मॉल आर्म्स का बिजनेस मिल जाता है, जो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करती है, एवियोनिक्स का काम करती है और बहुत स्ट्रेटेजिक कंपनी है, वो भी अदानी जी के हवाले कर दी गई। प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और जादू से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया $1 बिलियन लोन अदानी जी को ऑफर कर देता है। पूरी दुनिया में मोदी जी जाते हैं, घूमते हैं, तो मैं बता देता हूं क्या होता है वहां पे। राजपाक्सा जी ने कहा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उनको कहा है
कि ये विंड पावर का प्रोजेक्ट है, ये अदानी जी को देना है। मौका राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का था, लेकिन जब पूरे फसाने में राहुल की जुबान पर राष्ट्रपति का जिक्र नहीं आया तो बीजेपी को हैरानी हुई। लेकिन राहुल ने भी पूछ ही लिया कि अगर देश महंगाई से हलकान है, नौजवान बेरोजगारी से परेशान है, तो फिर राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह बयां क्यों नहीं हुआ। अग्निवीर पर एक भी अल्फाज क्यों नहीं आया। वो कौन लोग थे जिसकी मनमानी सेना पर थोप दी गई। कि मैंने फिर प्रेसिडेंट्स एड्रेस पढ़ा, देश के सब युवा अग्निवीर 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 बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि ये आर्मी के ऊपर थोपा गया है, हमें नहीं चाहिए। आर्मी के लोग कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए। जैसे मैंने कहा, आर्मी को लगता है कि होम मिनिस्ट्री ने इनके ऊपर थोपा है, आरएसएस ने ये उनके ऊपर थोपा है। तो ये आवाजें आ रही हैं। प्रेसिडेंट्स एड्रेस में बहुत सारी चीजें बोली गई। अग्निवीर के लिए एक लाइन थी, एक शब्द, एक बार अग्निवीर शब्द का प्रयोग किया गया, और वो भी अग्निवीर योजना हमने दी। अकेले लड़ रहा हूं जिंदगी की जंग बचपन से, दुनिया के मेले में कोई भी अपना नजर नहीं आया। दशकों से सियासी चौसर में हार और उपहास का दंश झेल चुके राहुल गांधी जब लय में आए, इल्जामों की चाशनी में वो कहानी भी सुना गए कि कैसे कोई शख्स बाकी सबसे बड़ा हो जाता है। वो कौन सा गुप्त गठबंधन है जिससे सूखा दरख्त भी हरा हो जाता है। पहले अदानी जी के हवाई जहाज में मोदी जी जाते थे, अब मोदी जी के हवाई जहाज में अदानी जी जाते हैं। पहले लोकल मामला था, फिर नेशनल मामला हो गया, उसके बाद इंटरनेशनल मामला हो गया। ये मामला पहले गुजरात का मामला था, फिर ये हिंदुस्तान का मामला हुआ, अब ये इंटरनेशनल मामला हो गया है। आपकी फॉरेन ट्रिप्स पे अदानी जी और आप कितनी बार एक साथ गए? How many times did you travel together with Adani ji? How many times did Adani ji join you later on a visit? How many times did Adani ji travel to a country immediately after you did? And in how many of these countries after you visited did Adani ji get a contract? बेशक सरकार राहुल गांधी के सवालों के जवाब ना दे भी तो राहुल के मुताबिक ना दे, लेकिन अदानी के कंधे पर बंदूक रखकर राहुल ने जिस अंदाज में सत्ता को निशाना बनाया, वो बीजेपी के नेताओं को भी बहुत देर से समझ आया। वरना राहुल को ये मोहलत ही ना मिल पाती। संसद में अदानी की कहानी अधूरी ही रह जाती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।